जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। काइंडली लेट मी नो कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। काइंडली लेट मी नो कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सो दैट वी कैन स्टार्ट बिकॉज मैंने काफ़ी टाइम वेट कर लिया है। जितने लोगों ने आना होगा मैक्सिमम आई थिंक कितने ही लोग आते हैं। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, सो टुडे इज आवर फिफ्थ लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, क्योंकि मेरे साथ आप लोगों का पहला लेक्चर है। आई थिंक देयर आर अ फ्यू पीपल जो कि शायद हमारे साथ पहले से हैं। ठीक है, काफ़ी इंटर्नशिप के बैचेस पहले भी गुजर चुके हैं। लाइक होलसेल के भी था, प्राइवेट लेबल भी था, बीच में वेबसाइट रिलेटेड भी था। ठीक है, सो वो लोग जो है वो फेमिलियर होंगे एंड फ्यू पीपल आर लाइक न्यू, तो उन्हें नहीं पता होगा। So myself Nida Aslam, ठीक है, and I have been in this field of freelancing for the past I think 3 to 3.5 years है, शायद इससे ज़्यादा हो गया है। और एक यूवर्स में मैं सराफान के साथ ही होती हूँ। ठीक है, और इससे पहले जितने भी बैचेस गुजरे हैं उसमें काफ़ी सारे लेक्चर्स मैं डिलीवर कर रही होती हूँ, काफ़ी वो कर रहे होते हैं। बट दिस टाइम अभी तक जो है वो शुरू से आपका इंटरेक्शन उनके साथ ही रहा है। ठीक है, सो टुडे इज आवर लाइक फर्स्ट इंटरेक्शन और यू कैन से फर्स्ट लेक्चर विद मी। ठीक है। अच्छा, आज हमारा लेक्चर 5 है और इट्स अबाउट क्लाइंट हंटिंग। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लास्ट टाइम तो आप लोगों ने पीपीसी स्टार्ट किया था और आई थिंक उसमें आप लोगों ने कुछ बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज वगैरह होती हैं उनको डिस्कस किया था। ठीक है, सो क्लाइंट हंटिंग सबसे एंड में ही डिस्कस होता है, बट क्योंकि आज सर अफान जो है वो आपके साथ नहीं क्लास ले रहे या लेक्चर दे रहे, तो इसलिए ये वाला लेक्चर है। क्योंकि उन्होंने पीपीसी स्टार्ट की है, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है कि एक ही बंदा फ्लो में लेके चले, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। ठीक है, सो अपकमिंग लेक्चर्स आपके उनके साथ ही होंगे। फिर जहाँ पे भी आप लोगों ने छोड़ा होगा पीपीसी को, वहीं से फर्दर आप कंटिन्यू करेंगे एंड यू कैन आस्क हिम क्वेश्चंस एज वेल। ठीक है। अच्छा, टुडेज लेक्चर इज अबाउट क्लाइंट हंटिंग। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है व्हेन इट कम्स टू फ्रीलांसिंग, या आप जो है वो ऑनलाइन काम जब करें, क्योंकि इट्स नॉट अ परमानेंट जॉब। ठीक है, एक जॉब नहीं है कि इदारे में आप जाके जॉब करें। अगर आप खुद से लाइक काम कर रहे हैं, या तो हो कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो एक जॉब वाला सिनेरियो आ जाता है। अदरवाइज यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ क्लाइंट्स। ठीक है, कॉन्स्टेंटली, ये कांस्टेंट प्रोसेस है। क्लाइंट आपके पास होगा, आप उसके साथ काम करेंगे, तो फिर ही आप अर्न कर सकते हैं। ठीक है, देर आर डिफरेंट वेज जिसके थ्रू आप क्लाइंट को अर्न करते हैं। बहुत से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। जो बातें मेरे जहन में आएंगी वो मैं आपको बता दूंगी, बाकी आप जो है वो मुझसे क्वेश्चंस में भी पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब ये क्योंकि इंटर्नशिप जो आप कर रहे हैं इट्स अबाउट अमेजोन प्राइवेट लेबल। ठीक है, तो यहाँ पे हम, आपको पता है कि एक लॉन्चिंग स्ट्रेटजी है, आपने शुरू से सुना होगा, टेस्ट लॉन्च का नाम सुना होगा। ठीक है, होलसेल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट मॉडल है। उसके लिए थोड़ा अलग काम है कि आप जो है वो ब्रांड्स को हंट कर रहे होते हैं। ब्रांड्स का डाटा आपके पास मौजूद हो, उनके अप्रूवल हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स के अप्रूवल हो, लेकिन प्राइवेट लेवल बिल्कुल ही डिफरेंट है। सही। तो इससे रिलेटेड जो मुझे मेजर क्वेश्चंस लगे हैं वो मैंने यहाँ पे जॉट डाउन कर लिए हैं, इन्हीं को हम फर्दर जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। First one is कि when a client comes and he asks you for your launch strategy, what it should be। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चंस हैं, फिर इससे आगे हम ये डिस्कस कर लेंगे कि क्लाइंट कैसे मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, आपने उनको किस तरीके से सस्टेन करके रखना है, और कैसे उन्हीं के थ्रू आप न्यू क्लाइंट्स को फाइंड आउट करेंगे। सही। अच्छा, अब देखें, जब भी आपके पास कोई भी क्लाइंट आएगा, सो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू कन्विंस हिम कि वो आपको ही चूज करे। ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ मार्केट में अकेले नहीं हैं, आपके अलावा बहुत से लोग हैं जिन्होंने कोर्सेज किए हुए हैं, जो आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट भी हो सकते हैं। सो पहली चीज़ तो ये है कि आप कैसे उस क्लाइंट को इस चीज़ पे कन्विंस कर लें कि यू आर द वन जिसको वो मार्केट में ढूंढ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स का फिर आगे ताल्लुक है आपकी टीम वर्क से, कि आपके पास टीम है नहीं है, आप अकेले हैं नहीं है। ये जब अभी हम अगले इसमें डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि जब आपके पास टीम होती है तो आपके पास कोई ना कोई एक बंदा ऐसा होता है जिसकी ये पावर होती है कि वो चीज़ों को बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर लेता है, प्रेजेंट कर लेता है। ठीक है, जब आपने क्लाइंट को सस्टेन करना है तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप किस तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को उसके सामने रख रहे हैं, किस तरीके से आप चीज़ों को कम्युनिकेट करें। आया आपने काम किया हुआ है या नहीं किया हुआ, कभी ना कभी आपका फर्स्ट स्टार्ट तो होगा। ठीक है, तो जब आप पहली बार करेंगे तब आपके पास हो सकता है कोई प्रूफ ना हो, लेकिन वो चीज़ होगी आपका कॉन्फिडेंस कि आप किस तरीके से उसके सामने
सामने सारा प्लान ऑफ एक्शन रखते हैं कि वो इतना कॉन्फिडेंस आपके ऊपर रख लेता है कि हाँ ये बंदा जो है वो मेरा काम आगे सही तरीके से करेगा। ठीक है। पहली चीज ये कि आपको अपने कुछ क्वेश्चंस के मामले में बिल्कुल क्लियर होना है। जब आपका क्लाइंट आएगा वो डेफिनेटली आपसे पूछेगा कि जी ये मेरा बजट है, ठीक है, मुझे अमेजोन के ऊपर प्राइवेट लेवल करना है, मुझे इससे आगे चीजों का नहीं पता, आप बताओ आपकी क्या स्ट्रेटेजी है। सही है। तो आपके पास एक सॉलिड किस्म की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वहीं से आपका क्लाइंट कन्विंस हो जाएगा। एंड मैं इसके ऊपर जितना एम्फोसाइज करूँ उतना कम है कि टेस्ट लॉन्च एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। ठीक है। क्योंकि प्राइवेट लेवल जो है वो आपसे ज्यादा बजट डिमांड करता है। ठीक है। आपने एक प्रोडक्ट चलानी है, कभी भी आप आपका क्लाइंट, या तो ये होगा कि आपके क्लाइंट के पास थोड़ी बहुत नॉलेज होगी या बिल्कुल भी नहीं होगी। आप उसको कभी भी ये नहीं कहेंगे कि डायरेक्ट हम 1000 पीस उठा लेंगे, ठीक है, हमने हंटिंग की है, हमारी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा परफेक्ट है, हम 1000 पीस चाइना से ले लेते हैं और उसको हम भेज देंगे। ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? हम जितनी मर्जी अच्छी प्रोडक्ट हंटिंग कर लें, जितना मर्जी उसके एस्पेक्ट्स को देख लें, लेकिन जब प्रोडक्ट लॉन्च हो जाती है, असल जो चीज है ना वो तब सामने आती है। ठीक है। पहले के अंदाजे और जो लॉन्च होने के बाद की कंडीशन है उसमें अक्सर जमीन आसमान का फर्क होता है। इसलिए कभी भी इतना बड़ा रिस्क आपने नहीं लेना। सो आपकी जो एक बेस्ट स्ट्रैटेजी जो आप उसको बताएंगे वो यही होगा कि जी हम आपके लिए प्रोडक्ट को हंट करेंगे, ठीक है, ये हमारा हंटिंग क्राइटेरिया होता है, हम उसको टेस्ट लॉन्च करेंगे। यानी मैं चाइना में जो बैठा हुआ मैन्युफैक्चरर है उसको इस बात पे कन्विंस करूंगा। अगेन ये आपकी ही स्किल है कि आप उसको किस तरीके से कन्विंस करेंगे कि वो आपको लोएस्ट पॉसिबल एमओक्यू दे। ठीक है। आप कम से कम यूनिट्स के साथ, जितने के साथ जा सकते हैं कम से कम यूनिट्स के साथ जाएंगे, अपनी प्रोडक्ट को अच्छे से टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने का पर्पस ये है कि अगर तो वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाती है और विनिंग प्रोडक्ट निकल आती है तो हम उसको रीस्टॉक कर लेंगे और नेक्स्ट टाइम ज्यादा में उठा लेंगे। लेकिन अगर नहीं चलती तो एटलीस्ट आप एक बड़े नुकसान से बच जाएंगे। ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सी चीजें हैं। आप उसको प्रॉफिट कैलकुलेशन वाली सारी की सारी कहानी समझाएंगे जो आपने ऊपर देखी होगी कि जी हम उसके अंदर सारी की सारी कॉस्ट को ऐड करते हैं और हम इस तरह से अपना प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे कि अगर हम ब्रेक इवन पे या ब्रेक इवन पे बेचें या जो प्राइस हमने सोच रखी है उससे कम पे भी लेके आएंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा, और अगर होगा तो वो बहुत बेयर मिनिमम हो। अपने क्लाइंट को इस चीज पे तो आपने कन्विंस करना ही है कि वो अपना दिमाग उस लिहाज से क्लियर रखे कि हमेशा विन विन सिचुएशन नहीं होती। इन केस अगर आपकी प्रोडक्ट परफॉर्म ना करे तो आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। तो आपने उसको वहां पे अपनी ये टेस्ट लॉन्च वाली स्ट्रेटेजी जो है ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करनी है कि वो आपकी हर पॉइंट को समझे और कन्विंस हो जाए कि यस आप एक सेफ रास्ते से जो है वो उसके प्रोडक्ट को लेके चलने वाले हैं। ठीक है। दूसरी चीज है ट्रेडमार्क बिफोर और आफ्टर प्रोडक्ट हायरिंग। अब देखें, ट्रेडमार्क या ब्रांड रजिस्ट्री, आपका जो क्लाइंट आएगा अगर अगर तो उसके पास एक अच्छा बजट है तो उसका एक ख्वाब होगा और वो ये कि जी मुझे इस प्रोडक्ट को बहुत आगे लेके जाना है, मुझे अपने इस बिजनेस को बहुत आगे लेके जाना है और एक ब्रांड बिल्ड करना है। ठीक है। सो मोस्ट प्रोबेबली वो आपसे इन चीजों के बारे में भी पूछेगा। तो आपको ट्रेडमार्क क्या है उसकी बेसिक जो भी क्वेश्चंस हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। आपको ये चीज उसको गाइड करनी है कि जी आपने पहले करना है या आपने बाद में करना है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बता दूं, ट्रेडमार्क हो गया या ब्रांड रजिस्टर। ट्रेडमार्क बेसिकली जब आप अपना कोई लोगो वगैरह रजिस्टर करवा लेते हैं, ठीक है, जैसे पेप्सी वगैरह का है आपका नाम, आपका लोगो, ये चीज जो आप ब्रांड को रजिस्टर करवा रहे होते हैं, आपने पहली चीज तो उसे ये बता देनी है। आया अगर तो आपको ट्रेडमार्क करना आता है तो ठीक है, अगर आपको नहीं करना आता तो आप किसी प्रोफेशनल को हायर करेंगे। ठीक है कि आप उसके लिए वर्चुअल असिस्टेंट है, बट हर चीज आपके डोमेन में नहीं आती। अगर आपको फोटोग्राफी नहीं आती, ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती, तो आप उसके लिए किसी न किसी और बंदे को हायर करेंगे। ट्रेडमार्क वाला काम जो है वो थोड़ा बारीकी का है, अगर इसमें मिस्टेक्स हो तो आपके पैसे जाया होते हैं, इसलिए ये आप किसी प्रोफेशनल बंदे से करवाएंगे। अब यहाँ पे बात आती है जी पहले या बाद में। पहले तो आपने ये चीज देखनी है कि आपके क्लाइंट की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्या है। क्या वो इसको आगे जाके ब्रांड बिल्ड करना चाह रहा है, ब्रांड बनाना चाह रहा है, उसका बजट वगैरह कितना है, अच्छा बजट है, ज्यादा बजट है, नहीं है, ये चीज आपने देखनी है। ठीक है। दूसरी बात कि ट्रेडमार्क वाली चीज जो है वो आप टेस्ट लॉन्च में भी कर सकते हैं और टेस्ट लॉन्च के बाद भी कर सकते हैं। दोनों में ऐसा सच कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। अनटिल और अनलेस कि आपका क्लाइंट बहुत लॉन्ग टर्म में चलना चाहता है। फॉर एग्जांपल, आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च की है, ठीक है, और वो इन केस नहीं अच्छा परफॉर्म कर पा रही, तो आपका क्लाइंट कहता है जी मुझे फर्दर कंटिन्यू नहीं करना, तो फिर उसका ट्रेडमार्क आया है। लेकिन अगर आप फर्दर कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, आप दूसरी प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो फिर आप पहले भी ट्रेडमार्क कर लोगे तो मसला नहीं है। ट्रेडमार्क पहले करने का फायदा क्या है, जो आपको आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए। जब भी आप ब्रांड रजिस्ट्री करते हैं ना तो उसके साथ आपको अमेजोन कुछ बेनिफिट्स देता है, ठीक है, जिसमें आपको वो A+ कंटेंट के
एक बेनिफिट दे देता है। यानी आपने एक देखा होगा, अमेजोन पे एक सिंपल डिस्क्रिप्शन होती है, एक डिस्क्रिप्शन में पिक्चर्स वगैरह यूज हुई भी होती हैं, वीडियोस यूज हुई भी होती हैं, आप वो चीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप वाइन प्रोग्राम वगैरह में इनरोल होके अपने रिव्यूज वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा आप एड्स, एक होता है सिर्फ डिस्प्ले ऐड, इसके अलावा जो बाकी के एड्स हैं वो आप चला सकते हैं। ठीक है, एक होता है स्पॉन्सर्ड ऐड, इसके अलावा जो बाकी वीडियो एड्स वगैरह है वो चला सकते हैं। यानी इन शॉर्ट में बताऊं तो आप पीपीसी को बहुत अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं और मजीद कैंपेन्स उसमें लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको तभी मिलेंगी जब आपका ट्रेडमार्क या ब्रांड रजिस्टर्ड होगा, अगर नहीं होगा तो ये चीजें नहीं मिलेंगी। इसके बगैर भी आपकी टेस्ट लॉन्च पॉसिबल है, आप आराम से कर भी सकते हैं और उसको सक्सेसफुल भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके मतलब अगर आपने ये नहीं किया हुआ लेकिन अगर आपने कर रखा है तो ये है कि आप अपनी टेस्ट लॉन्च को मजीद अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप उसमें वीडियोस अपने प्रोडक्ट की बना के डाल सकते हैं, आप उसमें वीडियो एड्स अगर टेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप वो वाली चीज़ भी कर सकते हैं। सो इसमें 50-50 है। मतलब अगर आप कर सकते हैं तो आप पहले कर लो, अगर आप नहीं करना चाह रहे तो भी आप ना करो, इसमें मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन पैसे लगेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। एक तो आपको देनी पड़ेगी जो कर रहा है उसको फीस, इसके अलावा कुछ इसकी स्टैंडर्ड फीस है जो आप यूएसपीटीओ से जब ब्रांड रजिस्टर कर रहे होते हैं उसके पैसे लगेंगे। ठीक है, बाकी ये है कि आपके पास एक कंफर्म प्रोडक्ट होनी चाहिए जिसकी कैटेगरी में आपने जाके अपने ब्रांड को रजिस्टर करवाना है। फिर आपको उसके लिए अपने सप्लायर से कुछ पिक्चर्स वगैरह चाहिए होंगी। ये सारे काम हैं जो आपको टेस्ट लॉन्च में एक्स्ट्रा करने पड़े। ठीक है, तो आप पहले अपने क्लाइंट से ये पूछेंगे कि बजट अच्छा है या बहुत लॉन्ग टर्म में चलना चाह रहे हो तो हम पहले ही कर लेते हैं, अदरवाइज टेस्ट लॉन्च कर लेते हैं, उसके बाद ब्रांड को रजिस्टर कर लेंगे। ठीक है, थर्ड है कि जी हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड। टाइमिंग वाला क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब आप अपने क्लाइंट से पहले ही मीटिंग में जब भी आप उससे मिलेंगे, ठीक है, या तो आपने प्रोडक्ट पहले से फाइंड की है या आपने अब करनी है, आपने पहले ही दिन अपने क्लाइंट को ये समझा देना है कि ये काम जल्दबाजी का नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं जिनका एक यही है कि जी क्लाइंट प्रेशर दे रहा है, इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए, अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं है। आप उसको समझाएं कि पहले तो आपको एक अच्छी प्रोडक्ट फाइंड करने में टाइम लगेगा, अगर तो आपके पास कोई अच्छी प्रोडक्ट नहीं है तो। दूसरा, आपको उसको सोर्स करने में टाइम लगेगा। चलो मैं कहती हूँ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आपने जल्दी एक सप्लायर ढूंढ लिया, आपने जल्दी उसको अपनी उसके ऊपर कन्विंस भी कर लिया, तब भी आपको तकरीबन अगर आप बाई सी जा रहे हैं 30 से 35 डेज लगेंगे पहुंचने में। ठीक है, पहुंचेगी तो उसके बाद लाइव होगी, फिर आप उसके ऊपर पीपीसी वगैरह चलाएंगे, उसके ऊपर अपनी स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे। सॉरी, तो कम से कम पहले आपका 1.5 से 2 महीना कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये बात आप उसको पहले ही दिन समझा दें कि इतना टाइम ये मिनिमम है, 1.5 से 2 महीना। इसके बाद हम कोई चीज कर सकते हैं कि जी हम स्लो चल रहे हैं या हम ज्यादा टाइम ले रहे हैं, इससे कम टाइम नहीं लग सकता। ये बात आप पहले ही समझा देना, क्योंकि आपके पास दोनों तरह के क्लाइंट आएंगे। एक वो होता है जिसको अमेजोन की थोड़ी थोड़ी बहुत नॉलेज है, एक वो है जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। ठीक है, उसको लगेगा कि शायद अगर आप काबिल हैं तो आप 20 दिन में उसका बिजनेस खड़ा कर देंगे। ये बातें पहले करने की हैं, आप शुरू की मीटिंग में ये चीजें उसको डिस्क्राइब कर दीजिएगा। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो जिसमें आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, दैट इज सैलरी और परसेंटेज। अगेन ये एक क्वेश्चन है जो कि आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। ठीक है, कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहली चीज तो यही है कि आपका क्लाइंट क्या दोनों में से आपको ऑप्शन दे भी रहा है या नहीं दे रहा, वरना आपको ज्यादा मेजोरिटी जो क्लाइंट मिलेगा वो परसेंटेज वाला ही मिलेगा। ठीक है, बाहर के रेजिडेंट्स होते हैं या बाहर के क्लाइंट होते हैं वो आपको सैलरी के ऊपर अग्री हो जाते हैं, वरना थोड़ा मुश्किल है, सैलरी पे लोग नहीं आते, परसेंटेज पे आते हैं। एंड मैं सही बात बताऊँ तो लॉन्ग टर्म में परसेंटेज में ही फायदा होता है, सैलरी में फायदा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि सैलरी में ये है कि आप एक स्पेसिफिक अमाउंट है उसी के लिए स्टक हो जाएंगे कि आपको महीने का उतना ही मिल रहा है। ठीक है, आप उस बंदे का प्रोडक्ट जितना मर्जी ऊंचाइयों पे ले जाएं, जितना मर्जी वो कमाना शुरू हो जाए, आप एक सैलरी पे उसके साथ अग्रीमेंट कर चुके हैं तो आपको तो वही मिलेगी बनी बताई। ठीक है, लेकिन अगर परसेंटेज है तो आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे आपका भी प्रॉफिट उसमें से उतना ही निकलेगा। 70-30 की यूजुअली परसेंटेज होती है, 70% आपके क्लाइंट का होता है, 30% आपका होता है। कुछ जो एक्सपर्ट हैं वो 60-40 का रखते हैं। ठीक है, अब देखें, अगर तो पहली बात तो अगर तो ऑप्शन नहीं है फिर तो आप परसेंटेज के साथ ही जाएंगे, एंड स्पेशली अगर आपका कोई पहला क्लाइंट है तो। दूसरा ये कि अगर वो आपको दोनों चीज़ों के ऑप्शन दे रहा है, देखें अगर तो आपको अपने ऊपर इस बात का भरोसा है कि जी मैं इस
पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इतना आगे ले जा सकता हूँ या इतना पोटेंशियल है कि हम कल को बहुत ज्यादा इसमें से प्रॉफिट निकाल के क्लाइंट को दे सकते हैं, ठीक है, तो फिर तो आप परसेंटेज के साथ ही जाएं। लेकिन अगर आप अभी इतना कॉन्फिडेंट नहीं है और क्लाइंट आपको सैलरी ऑफर कर रहा है, बेयर मिनिमम कर रहा है, $200 कर रहा है, 250 तक कर रहा है, तो फिर आप सैलरी के साथ चले जाएं। लेकिन फिर ये देख लें कि जब आप कल को परसेंटेज का क्लेम करेंगे तो आपके क्लाइंट को इशू होगा। या तो फिर ये वाली बात सामने रखें कि अभी सैलरी, लेकिन अगर बहुत इससे एक्सीड किया हुआ प्रॉफिट, तो फिर आप हमें उसमें से कुछ परसेंटेज देंगे, जो कि बहुत मुश्किल है कि आप इस पे अपने क्लाइंट को कन्विंस करें, क्योंकि वो बोलेगा अगर सैलरी तो शुरू से सैलरी पे चलो, अगर परसेंटेज तो फिर शुरू से परसेंटेज पे ही चलो। ठीक है। सो ये सारी चीज आपके स्किल पे, आपके कॉन्फिडेंस पे कि आप उस प्रोडक्ट को लेके कितना कॉन्फिडेंट है, इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। बट आई वुड सजेस्ट कि इनिशियली आपको बहुत ज्यादा पैसों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है, आपको परसेंटेज पे क्लाइंट मिल रहा है, आप उसको ले लें और उसके साथ काम करें, ताकि आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो। और दूसरी बात, जब इंसान सैलरी लेता है ना और अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंट नहीं होता, तो वो बहुत ज्यादा बाउंड हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जिस बंदे ने आपको मंथली सैलरी पे की हुई है, वो आपसे बार बार रिपोर्ट लेगा और बार बार पूछेगा कि आप कहाँ पे पहुंचे हैं और मेरा काम कहाँ तक चल रहा है। लेकिन अगर आप परसेंटेज पे क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा खुल के काम करेंगे, ठीक है। आपको ये तो पता है ना कि मैं अगर करूंगा और रिजल्ट दूंगा तो मुझे ऑटोमेटिकली मेरा शेयर मिलना ही मिलना है, तो फिर डर किस बात का। लेकिन अगर आप सैलरी लें तो सर पे खड़ा होता है क्लाइंट, ठीक है। सो इस चीज को सोचें। बहुत ज्यादा पैसों की लालच आपने इनिशियली नहीं करनी। इनिशियली तो मैं कहती हूँ कि आप बिल्कुल पैसों के बारे में सोचें ही नहीं। आप बस ये सोचें कि मुझे एक क्लाइंट मिला है, मुझे प्रैक्टिकल करना है और मुझे अपना एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाना है कि हाँ मैंने कर लिया, ठीक है। क्लाइंट्स आपको कहाँ से मिलेंगे? हर प्लेटफॉर्म की अपनी अपनी डिमांड है, ठीक है। आप अभी सिर्फ अगर अमेजोन रिलेटेड बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर है, अपवर्क है, ये सारे हैं। अब तो काफी competitive हो गए हैं। कोरोना से पहले की सिचुएशन अलग थी, बाद में अलग हो गई है। लेकिन जिस नीश में आप काम कर रहे हैं यानी अमेजोन, तो इसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म अभी भी फेसबुक ही है, ठीक है। ये फेसबुक से आपको क्लाइंट मिलते हैं। वो अलग बात है कि जी, अब आपको क्वेश्चन होगा, बहुत से स्कैमर्स होते हैं, स्कैमर्स भी हैं। स्कैमर्स को पहचानना अब आपका एक हुनर है। आपको पता होना चाहिए कौन आपके साथ स्कैम करेगा और कौन नहीं करेगा, ठीक है। बाकी आप जब मीटिंग करते हैं तो भी आपको बहुत सी चीजें सामने आ जाती हैं। हमने तो ऐसे ऐसे लोगों से कर ली हैं कि पहली भनक में ही दो दो तीन बातों में ही पता लग जाता है कि अगले की क्या नीयत है, ठीक है, और कौन किस टाइप का है। बहुत बड़े बड़े स्कैमर्स बैठे हुए होते हैं वाकई, जो बड़े लेवल पे कोशिश कर रहे होते हैं स्कैम करने की। लेकिन अब हम इतना अगर वो इस चीज में वो हो चुके हैं ना, शार्प, को पता लग जाता है। खैर, आपने फेसबुक पे एक्टिव रहना है, ठीक है। आप जो भी लर्न कर रहे हैं ग्रुप्स में एक्टिव रहें, जितने भी ई कॉमर्स वगैरह के ग्रुप्स हैं। अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करें, क्योंकि जो भी क्लाइंट आता है वो आपकी प्रोफाइल पे लैंड करेगा, आपकी प्रोफाइल को देखेगा, वहां से जज करेगा। अगर मैं हमेशा वही चीज मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि मैं वही बताती हूँ जो मैंने प्रैक्टिकली कर रखा है, ठीक है। अगर मैंने कोई चीज खुद नहीं की हुई तो मैं आपको भी सजेस्ट नहीं करूंगी। या मैंने कोई ऐसा काम किया हुआ है जो कि मुझे पता है कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है या रिजल्ट नहीं देगा, तो मैं आपको तब भी नहीं बताती, ठीक है। मैंने शुरू में मैंने जो अपना स्टार्ट लिया था, मैंने तो प्रोडक्ट सेलिंग से स्टार्ट किया था, व्हेन देयर वाज नो क्लाइंट, ठीक है। कोई क्लाइंट और अकाउंट वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मैं अकेली थी, खुद ही मैंने अगर सीखा था, तो उसके बाद हंटिंग वगैरह करके प्रोडक्ट्स को फाइंड करके प्रॉपरली क्लाइंट को सेटिस्फाई करके और फिर इस तरीके से प्रोडक्ट सेलिंग स्टार्ट की थी। अभी भी प्रोडक्ट सेल होती होंगी, लेकिन मेरा स्टार्ट तो खैर वहीं से हुआ था। तो आपकी और मुझे क्लाइंट्स किस तरीके से मिले कि जी, मैं फेसबुक के ग्रुप्स में एक्टिव थी, ठीक है। जो भी मेरी नॉलेज है, जहाँ जहाँ से मैंने सीखा है, उसको अपने इजी वर्ड्स में इंटरप्रेट करना, क्योंकि मुझे मेरी मतलब लिखना मुझे पसंद है, ठीक है। और अपने ओन वर्ड्स में लिखना पसंद है। एक चीज होती है कि आप कहीं से भी कोई कंटेंट उठा के उसको कॉपी करके, अब तो चैट जीपीटी आ गया, उसको आप जो इंस्ट्रक्शंस देंगे वो वैसे ही आपको लिख के दे देगा। ऐसे ही लगेगा जैसे आपने खुद लिखा हुआ है, ठीक है। तो तब इतना चैट जीपीटी आज से 3.5 साल पहले, 3 साल पहले नहीं था, ठीक है। या कह लिया अगर था तो मैंने कभी यूज नहीं किया। तो खुद से जो भी चीज सीखी है उसके बारे में लिखना, ठीक है। तो वहां से लोग जो है ना वो रीड करके आपके पास आते हैं। बहुत से लोग जिनको अमेजोन के लिए वीए वगैरह चाहिए, वो फेसबुक पे ही आके लोगों को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये जो ई कॉमर्स के ग्रुप्स हैं, इनमें अगर वीए बैठा हुआ है ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जिन्होंने दूसरों को फाइंड करना है, यानी क्लाइंट बैठे हैं, ठीक है। सो एक चीज ये, उसके अलावा टीम बनाएं जितना पॉसिबल हो सके। अभी देखें, आपके पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म ये हमने दे दिया है कि आपको ग्रुप में जब आप लोग आए हैं तो ग्रुप्स हमने ओपन कर दिए, ठीक है। शुरू में हमने नहीं किए थे कभी, लेकिन ये कि फेसबुक का तो ग्रुप है, वहां से भी लोग एक दूसरे को कांटेक्ट करते हैं,
करते होंगे, जो कोर्स के स्टूडेंट्स होते थे उनका तो प्रॉपर बनता था, प्रॉपर पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाना है, ईच एंड एवरीथिंग उनको गाइड की गई। आप लोग टीम बनाएं। ठीक है, ये नहीं कि आप इंडिविजुअल कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन जब आप टीम में होंगे तो आपकी कामयाबी के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे और स्पीड ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ये बात है। ठीक है, अपनी टीम बनाएं। आप लोगों का जो है वो काम ज्यादा ज्यादा डिवाइड हो जाएगा, आप ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकेंगे। फिर जब एक क्लाइंट के सामने आप एज अ टीम जाते हैं, वो ज्यादा जल्दी कन्विंस हो जाता है। ठीक है, टीम में किसी का एक एरिया जो है उसमें वो ज्यादा एक्सपर्ट होगा, कोई दूसरे में ज्यादा होगा, किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। ठीक है, आपकी रिसर्च जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। एंड सबसे मेन चीज यही है कि आपका क्लाइंट जो है ना वो टीम वाले बंदे के साथ ज्यादा जल्दी कन्विंस हो जाता है। ठीक है, सो इसलिए टीम बनाए। Do not think about earning in the start. Try to get experience. So complete focus must be on client hunting and experience, जो कि मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, और वर्क ऑन परसेंटेज इन द स्टार्ट, ये भी मैंने आपको पहले ये चीज बता दी है। ठीक है, सो दैट वाज टुडेज लेक्चर। अच्छा, लास्ट स्लाइड पे अगर आपकी नजर पड़ रही है तो ये अभी आपने नहीं देखनी, क्योंकि अभी हैं आपके सर अफान के साथ लेक्चर्स हैं। ठीक है, वो लेंगे जो आप लोगों ने पीपीसी बीच में अ, रोक दिया ना, वो इंशाल्लाह सही है। तो अभी आप मुझे बताएं कि आज का जो लेक्चर था वो आपको क्लियर है? आई नो मैंने एक फ्लो में बोला है और आप लोगों के बीच में कोई ऐसे मैसेजेस नहीं थे। ठीक है, तो मैं वैसे भी थोड़ा ज्यादा बोल रही हूँ। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इस बैच में मेरा इतना कोई इंटरेक्शन हो नहीं सका। ठीक है, मसरूफियत की वजह से मुझे कुछ नाम ऐसे जाने पहचाने लग तो रहे हैं, और लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा कि मेरे उनके साथ काफी लेक्चर्स पहले होते थे। इवन अगर आप लोग यूट्यूब पे पुराने कभी सुने वगैरह सुनेंगे तो उस पे भी बहुत मौजूद है, बट इस बार इतने नहीं पॉसिबल हो सका। जी जी, पूछें, जिसका कोई क्वेश्चन है वो पूछें प्लीज। ओह थैंक यू। सहरिश अंतलीब, आई थिंक ये पुरानी स्टूडेंट है। इफ आई रिमेम्बर तो सहरिश आप तो कोई बहुत पिछले बैच की हैं मेरे ख्याल से। होलसेल या कौन सा, क्योंकि अभी नियरेस्ट तो नहीं मुझे लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप काफी पिछले बैच की हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फातिमा, जो भी आपका क्वेश्चन है प्लीज टाइप करें, क्योंकि मैं वो नहीं ले सकती अभी ना, ऑडियो में मैं वैसे भी नहीं ले सकती, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा इसका जेल खराब है, आवाज नहीं आएगी। दैट वाज बी होलसेल, हाँ फिर तो आप काफी पुरानी है। सही पहचान रही हूँ मैं। और बड़ी खुशी हो रही है कि भाई इतने पुराने लोग अभी भी एक्टिव हैं, मतलब इतने पिछले बैचेस के ग्रुप में एक्टिव हैं लोग। मैम, हमें सोर्सिंग और प्रोडक्ट हंटिंग के टिप्स बताएं, ये कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म चलेगी? क्वेश्चन आपका बहुत एक्सटेंसिव है। लाइक मुझे सीरियसली बताऊं, इस वाले बैच का बिल्कुल आइडिया नहीं है कि अभी आप लोगों ने ऊपर क्या क्या किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैंने इससे पहले पीएल का लास्ट जो करवाया था ना, वो कोर्स के स्टूडेंट्स को करवाया था। ठीक है, आज से भी शायद एक डेढ़ महीना पहले एंड हो गया था वो। तो उसमें से अगर मैं बताऊं, देखिए सोर्सिंग और प्रोडक्ट हंटिंग दोनों ना बहुत ही एक्सटेंसिव किस्म के टॉपिक्स हैं। ठीक है, लाइक इसमें तो बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं और बहुत सारे टिप्स होती हैं। एक तो यही है कि जो आपको क्राइटेरिया बताया जाता है आप उसको फॉलो करें। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज ये है कि सोर्सिंग में कम्युनिकेशन स्किल, लाइक इस सेंस में कि चाइनीज है, ठीक है, उनसे थोड़ा सा ना आपको सीखना पड़ेगा कि आपने बातचीत किस तरीके से करनी है। मिल जाएंगे आपको, ठीक है, और आपको अच्छी प्राइस भी दे देंगे, क्योंकि मेरी हमेशा से सोर्सिंग में ग्रिप है। जब होलसेल था उसमें कॉलिंग का मैं लेक्चर देती थी, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता होगा, मैं करके भी बताती थी कि किस तरीके से करनी होती है। तब भी आई वॉज द वन जो कि ब्रांड अप्रूवल्स लेने लेने होते थे, जिसका काम था। ठीक है, और इस वाले में भी। सो आई थिंक सोर्सिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप किस तरीके से उसको वो करेंगे, बातों में घुमाएंगे। ठीक है, ताकि ना वो आपको अच्छी वो दे दे। प्रोडक्ट हंटिंग की यही है कि प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया फॉलो करें, और इसमें इतना ज्यादा नहीं है, कुछ जगहों पर 19-20 का मार्जिन आप रख सकते हैं, उसको रख लें, बहुत ज्यादा उसके साथ हार्ड होने की जरूरत नहीं है। और लॉन्ग टर्म में चलेगी या नहीं चलेगी, अगेन ये आपका क्राइटेरिया बताएगा, आपका ट्रेंड ग्राफ बताएगा। ठीक है, आप ट्रेंड ग्राफ देख लें, प्रोडक्ट ट्रेंडी या सीजनल नहीं होनी चाहिए, ये सबसे पहली निशानी है कि प्रोडक्ट पूरे 12 महीने नहीं चलेगी। ठीक है, तो ग्राफ से आइडिया ले सकते हैं आप, यही पॉसिबल है। बाकी एक आपकी सिक्स सेंस भी होती है।
सिक्स्थ सेंस भी मैटर करती है। मैम योर कॉलिंग लेक्चर्स आर अपलोडेड, यस सब कुछ अपलोडेड है, आप लोग जाना प्ले लिस्ट में, ठीक है, उसमें होलसेल की सब प्ले लिस्ट अलग अलग बनी हुई है, उसमें होगा कॉलिंग लेक्चर्स, और थंबनेल पे मेरे ख्याल से नाम भी लिखा हुआ होता है। तो वो सारे अपलोडेड हैं, नहीं तो ये पुराने स्टूडेंट्स हैं, इनके पास लिंक भी होंगे। सोर्सिंग तो आप यूके से भी कर सकती हैं, आप पाकिस्तान से भी कर सकती हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपको कितना उसमें प्रॉफिट बचेगा या आपको प्राइस क्या मिलेगी। एट दी एंड आप हर जगह से कंपेयर कर लेंगे ना, आपको चाइना ही रीजनेबल बैठेगा, ठीक है। और उसके फिर जाहिर से ज्यादा रीजंस हैं, क्योंकि वो एक मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा आगे हैं हमसे, ठीक है। आप जहां मर्जी से सोर्स करें, जहां से आपको प्रॉफिट बच रहा है, मेन चीज आपका क्या है, पैसा बनाना और प्रॉफिट बनाना, इसमें कोई वो लॉजिक नहीं है कि जरूरी है हमने चाइना से ही करना है। कर सकती हैं आप, अगर आप आपको सारी चीजें फिजिबल हैं और आपको प्रॉफिट भी बन बन रहा है और क्वालिटी आपकी A1 है। प्लीज लिस्टिंग एंड कीवर्ड रिसर्च पे क्लास रखें, ठीक है। अच्छा पीपीसी, सॉरी कीवर्ड और लिस्टिंग, ये सारे टॉपिक्स भी ना वैसे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, और अगर आप लोग जाएंगे यूट्यूब पे, एक प्लेलिस्ट है प्राइवेट लेबल की, वो मैंने करवाया था। उसमें मतलब वो भी इंटर्नशिप टाइप था, जाहिर है कोर्स तो फिर बहुत ही डिटेल होता है, उसमें तो 25-26 लेक्चर्स तक जाती है बात। तो आप वो वाली देख लेना, उसमें ब्लैक कलर से होंगे थंबनेल, और उसमें सारे लेक्चर्स मेरे ख्याल से मेरे ही हैं, उसमें ट्रेडमार्क से रिलेटेड भी है, उसमें ट्रेडमार्क रिलेटेड भी है। प्राइवेट लेबल की एक होगी प्लेलिस्ट, उसमें आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। किस तरह के पीपीसी ग्रुप में बेटा आपने ऐड होना है हमारा? फेसबुक पे तो आप वैसे फाइंड कर लें, व्हाट्सएप पे तो मेरे पास अलग से कोई पीपीसी का ग्रुप नहीं है जिसमें मैं आपको ऐड। वी हैव 9 मिनट्स, तो अगर कोई और आपका क्वेश्चन वगैरह है तो वो आप पूछें, स्पेशली आज के लेक्चर के हवाले से अगर कोई है तो वो पूछें। सीम्स लाइक के जैनब मलिक भी पुरानी स्टूडेंट है वैसे। इटली मार्केट का आइडिया चाहिए? नहीं, मुझे इटली की मार्केट का कोई आइडिया नहीं है, मुझे इटालियन मार्केट का नहीं आइडिया। हमने यूएसए में ही सबसे ज्यादा काम किया, और यूके का भी चलो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, बाकी इटली का तो बिल्कुल भी नहीं है। हम्म, मैम गोरे क्लाइंट्स एफबी पे ही मिलेंगे या फाइवर पे? फेसबुक पे भी मिल जाते हैं, लेकिन प्लीज नाइजेरियंस जो है ना, उनसे आप थोड़ा बच के रहना, ठीक है। फेसबुक पे हैं कुछ ग्रुप्स, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी पाकिस्तानी क्लाइंट हो, ठीक है, लेकिन बाहर का रेजिडेंट, इनसे परफेक्ट क्लाइंट्स कोई नहीं है। गोरों के साथ काम करना ज्यादा मुश्किल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, बहुत कम आपको अच्छे और जेन्युइन मिलेंगे। लेकिन पाकिस्तानी हो और रहते बाहर के हों, बहुत फर्क है मेंटेलिटी में। यहीं का पाकिस्तानी जो बाहर रह रहा है यूके यूएसए में, और यहाँ पे रह रहा है, जमीन आसमान का मेंटेलिटी में फर्क है, अंडरस्टैंडिंग में फर्क है, ठीक है। दीज आर द बेस्ट, लाइक पाकिस्तान, और आप पाकिस्तानी हैं, आपकी सेम जबान होती है, तो वैसे ही क्लाइंट के साथ डील करना और कम्युनिकेट करना बहुत ईजी होता है, और वो बहुत ईजी गोइंग होते हैं, ठीक है। यहाँ के हों लेकिन बाहर रहते हो, इनसे बेस्ट कोई नहीं। जी मैं पुरानी हूँ, मुझे बहुत, हाँ मुझे ऐसा आपके नाम से भी और आपकी वो प्रोफाइल पिक्चर से भी ऐसा लग रहा था। टेस्ट लॉन्च में कितने नंबर आइटम लॉन्च करने चाहिए? 50 नंबर ऑफ यूनिट्स की आप बात कर रही हैं?
50, 100, हाँ ये ठीक है। इवन 20 भी आप करते हैं, ये आपकी प्राइस पे डिपेंड करता है। लाइक आपका बहुत ज्यादा बजट इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब एक अगर आपकी प्रोडक्ट $3 में आपको दे रहा है, ऐसा होता है ना, $3 में आपको दे रहा है सप्लायर, तो आपके 100 यूनिट भी 300 के बनेंगे। और $300 में क्या आता है, जब आपका क्लाइंट आएगा, आप उसको बोलोगे इतनी तो आपका ये अकाउंट बनाने में और एलएलसी बनाने में फलानी फलानी चीज में खर्चा होगा, उस चीज के सामने तो 300 कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो इतने में अगर आप एक प्रोडक्ट के 100 यूनिट्स के साथ जाकर उसको लॉन्च कर सकें तो डेफिनेटली करेंगे। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट थोड़ी एक्सपेंसिव है तो फिर आप उसकी कोशिश करो कम। मेन पर्पस ये है कि आपका कम से कम पैसे लगे। इफ्सा, आप जो कह रही हैं कि आपने इंटरव्यू दिया था और उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया जबकि सेटिस्फाइड थे। कुछ लोग खुद भी सीरियस नहीं होते हैं इंटरव्यू लेने वाले, ये भी है। ठीक है। और डिपेंड करता है कि जो दूसरे लोग थे उन्होंने अपना क्या पोर्टफोलियो जो है वो शो किया होगा। एक्सपीरियंस तो आपका जो है आप वही दिखाएंगे। अगर आपके पास मतलब किया हुआ है काम, आप लाइव दिखा सकती हैं तो वो एक अलग चीज़ है। बाकी जो भी मैं कहूँगी कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है तो अब तक आपने जितने भी काम किए हैं, जितने इवन असाइनमेंट्स भी किए हुए हैं, सो उसको एक प्रॉपर पीपीटी या किसी प्रेजेंटेशन की फॉर्म में मर्ज कर लें, वो दिखाया करें। और बाकी सारी चीज़ें आपकी नॉलेज, ठीक है, आप जिस तरीके से अपनी नॉलेज को सामने वाले के सामने मतलब दूसरे के सामने जाहिर करेंगे, वहां से भी बहुत से फैक्टर्स जो है ना वो है कि आप उसको कन्विंस कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको ये टेस्ट लॉन्च वाली स्ट्रेटेजी बताई है, मैंने खुद कितने लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट किया है। तो आप उनसे पूछो तो वो डायरेक्ट यही बोल रहे हैं कि हम 1000 यूनिट उठा लेंगे, हम 500 यूनिट उठा लेंगे, क्योंकि इससे कम तो चाइनीज सप्लायर का एमओ क्यों ही नहीं होता। मैं कहती हूँ अगर आपने फील्ड में काम किया हुआ है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप ये बोलें कि 1000 और 500 से नीचे का एमओ क्यों नहीं होता। वो तो आपको 20 देने में भी राजी हो जाते हैं अगर आप राजी करना जानते हो तो। हाँ जवाब ऐसा तो है। ऐसा तो है, कुछ दे देते हैं कुछ नहीं देते। लेकिन अब जो सिचुएशन चल रही है ना, अब सारे समझदार हो गए, सब परसेंटेज पे ही आना चाह रहे होते हैं। लेकिन अंग्रेज भी देखो अगर आपको पैसे देगा तो ये है कि फिर आप इतना हो कि आप काम करें। ठीक है, उसके लिए मतलब इतने कॉन्फिडेंट आपको होना चाहिए। होलसेल तो अब तो वैसे भी होलसेल मुश्किल हो गया, और दूसरी बात है कि होलसेल में सेटिस्फाई करना वाकई ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन फिर अभी रिसेंट अभी भी नहीं, कोई साल तो होने वाले हैं इस चीज को कि उन्होंने भी, मैं कहती हूँ डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इस चीज को समझ गए थे कि अब हमने इनको अप्रूवल नहीं देना। दिन ब दिन तंगी ही होती गई है होलसेल में। और अब तो हम भी होलसेल बिल्कुल रेकमेंड ही नहीं करते, पिछले एक साल को ही हो गया। हाँ गौहर कह रहे हैं मैंने 100 यूनिट कस्टमाइज्ड पैकेजिंग के साथ, ऑब्वियसली हो जाते हैं आराम से। इवन कस्टमाइज्ड पैकेजिंग के लिए तो उनका एमओक्यू इतना हाई होता है, लेकिन आप में अगर बात करने के गट्स हैं और आपको पता है कि आपने उसको किस तरीके से लाइन पे लेके आना है, वो हर चीज के लिए राजी हो जाता है। ठीक है, आप उनको बताएं कि किस तरीके से आप फ्यूचर में उनके साथ जो है वो काम करेंगे लॉन्ग टर्म में, या आप नेक्स्ट जो ऑर्डर करने वाले हैं वो आपने उन्हीं से करना है। बहुतों के साथ तो बहुत अच्छी सलाम दुआ बन जाती है लॉन्ग टर्म के लिए। यू जस्ट हैव 2 मिनट्स लेफ्ट। कुछ और अगर आपने पूछना हो तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम उसको एंड करते हैं। ठीक है। एंड इंशाल्लाह देखते हैं कि नेक्स्ट कब मुलाकात होगी। ब्रांड रजिस्ट्री विदाउट ब्रांड रजिस्ट्री बजट तो एक ही लगना है। ब्रांड रजिस्ट्री में कोई बहुत ज्यादा भी खर्चा नहीं आपका हो जाता, अगर आप उसका पूछें वो वन टाइम है। एलएलसी किस टाइम बनवानी चाहिए? एलएलसी तो आपको पहले ही बनवानी चाहिए। ठीक है, प्रोफेशनल अकाउंट पे आपको काम करना चाहिए, एलएलसी पहले ही बनवाया। मैम आपसे बाद में कुछ पूछना हो तो कोई आशान सा आप उनको मैसेज करें। ठीक है, वो पहले तो वो खुद गाइड कर देती हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा सिनेरियो होता है तो फिर वो मुझे बोल के
पूछवा लेंगे, ठीक है। शुरू शुरू में नंबर मतलब थे ग्रुप में, मैं भी थी, लेकिन फिर वो चीज़ ना बिल्कुल भी कैटर करना पॉसिबल नहीं होता। लाइक इतने ज़्यादा लोगों के मैसेजेस आते हैं, इतने ज़्यादा लोगों के, कि एक बंदे के लिए वैसे ही बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आप शानजा से पूछें, वो वैसे भी हर बंदे को रिस्पॉन्ड भी करती हैं, हेल्प भी करती हैं। और अगर कोई बहुत ज़्यादा इस तरह का मामला हो तो वो फिर हमसे भी पूछ के बता देती हैं आगे जवाब, ठीक है। सो विद प्रॉपर चैनल आप उनको करेंगे मैसेज, वो आपको दे देंगी जवाब। नहीं नहीं, खुद नहीं, किसी प्रोफेशनल से बनवानी है एलएलसी। इस तरह के कामों में खुद नहीं पढ़ना है जब तक आपको कंप्लीट नॉलेज ना हो, ठीक है। अच्छा, लेस देन 1 मिनट है, सो मीटिंग किसी भी टाइम पे एंड हो जाएगी। थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस मीटिंग यू। ठीक है, फर्स्ट इंटरेक्शन था, बट जितने लोग भी हैं दे वर एक्टिव। तो बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड एज वेल। ठीक है, अल्लाह आपको ढेरों कामयाबियां दें। कीप वर्किंग एंड पेशेंस के साथ लगे रहें, तो इंशाल्लाह यू विल सी द रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।